चाहिए बेहतरीन चीज़ें, बेहतरीन हथियार। अब असली धमाका हुआ है इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के बाद। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने भारत को ब्रह्मोस का एडवांस वर्जन, जिसकी रेंज 800 किलोमीटर तक हुई, उसके लिए संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। हम बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं और आपने देखा कि हिंदुस्तान ने क्या किया। क्या भारत का ये न्यू नॉर्मल तो नहीं कि वो पाकिस्तान को कभी भी किसी भी इल्ज़ाम तराशी के हवाले से हमला कर सकता है? India has begun talks with Russia to jointly manufacture an advanced version of the BrahMos missile system. अब आप मुझे एक बात बताएं ना, अजीत डोभाल तो ओपनली कहता है ऑफेंसिव डिफेंस। क्या मतलब है ऑफेंसिव डिफेंस? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। डिफेंस का ब्रह्मोस की तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि ब्रह्मोस एनजी जो बनने जा रही है वो 800 किलोमीटर तक उसकी रेंज प्रस्तावित है, और जो नॉर्मल वाली जो ब्रह्मोस एनजी लगेगी वो भी 400 से 450 किलोमीटर की होगी। लेकिन जो लोग ऑपरेशन सिंदूर की असली तस्वीर जानते हैं, उन्हें मालूम है कि ब्रह्मोस मिसाइल ने ही पाकिस्तान को ऐसा झटका दिया कि रावलपिंडी के एयरबेस से लेकर बहावलपुर तक कांप उठे। वो चूना लगा दिया। जो पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लुएंस है, क्योंकि उनकी मईशत हमसे बड़ी है, वहाँ पर आबादी बड़ी है, और पूरी दुनिया जो है उस हवाले से उनका इंटरेस्ट भी वहाँ पर मुख्तलिफ है। डॉक्टर मारंग बलोच को भी टेररिस्ट बताया जा रहा है DGISPR की तरफ से, और उनके ऊपर भी कार्रवाई का कहा जा रहा है, जो कि बहुत अफसोसनाक है। हमारा PR 0 है। हिंदुस्तान का PR बहुत अच्छा है, उसकी लॉबिंग बहुत अच्छी है। राम राम साथियों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा होगा, भारत और रूस दोनों मिलकर अब ब्रह्मोस 2.0 नई मिसाइल बना रहे हैं, जो कि हमारी यूपी में 300 करोड़ के बजट में एक नया ब्रह्मोस का नया सेंटर खुला है, जहां पर रूस और भारत दोनों मिलकर ब्रह्मोस 2.0 का आविष्कार करेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और पाक मीडिया की क्या रिएक्शन हम इस वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद। अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर में $9 बिलियन की बढ़ोतरी करने का निर्णय ले लिया है। अब ये $9 बिलियन कितने होते हैं, ये आप तब समझेंगे जब आपको ये पता चलेगा कि पाकिस्तान का जो पूरा बजटेड एक्सपेंडिचर है, पूरा फुल, वो $7.8 बिलियन है। भारत का लगभग 81-82 बिलियन है, तो 9 और ऐड कर दीजिए तो $90 बिलियन हो जाता है। $90 बिलियन का मतलब है लगभग आप समझिए 7,50,000 करोड़ के आसपास ये भारत का डिफेंस एक्सपेंडिचर होने वाला है। ट्रंप बाबू ने कोशिश की थी कि भाई भारत और पाकिस्तान को हैफनेट कर दिया जाए, लेकिन अभी अमेरिकन थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स आई है, और एक थिंक टैंक ने रिपोर्ट किया है कि भाई भारत का पूरा फोकस चाइना पर है। जहां तक डिफेंस प्रिपेयर्डनेस का प्रश्न है, भारत का पूरा फोकस चाइना पर है, और भारत का पूरा फोकस चाइना पर है। पाकिस्तान तो वैसे ही निपट जाता है जब उसका फोकस चाइना पर होता है तब। यानी कि पाकिस्तान तो मच्छर है, भारत जो है वो बड़े शिकार की ओर अग्रसर है। भारत ने पूरी तरह से अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर और अपनी जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है वो चाइना को ध्यान में रखते हुए की है, न कि पाकिस्तान को देखते हुए। पाकिस्तान के लिए तो भारत की जो गन्स इत्यादि है वही पर्याप्त है। अब ये जो $9 बिलियन जो खर्चा होने वाला है, ये किस में होगा? क्योंकि भारत ने ये तो दिखा दिया, भारत ने ये बिल्कुल अच्छी तरह से दिखा दिया कि साहब ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम है, जो चाइना के और तुर्की के जो भी हथियार हैं पाकिस्तान के पास, उनको पूरी तरह से नकारा कर सकता है। और भारत के पास जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है उसको न्यूट्रलाइज करने की पाकिस्तान के पास ताकत नहीं है। ये भारत ने अच्छी तरह से डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। डॉक्टर मारंग बलोच को भी टेररिस्ट बताया जा रहा है DGISPR की तरफ से, और उनके ऊपर भी कार्रवाई का कहा जा रहा है, जो कि बहुत अफसोसनाक है। आप कैसे देखते हैं इस वक्त के बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, कौन जिम्मेदार है? मुझे तो DGISPR के जो वालिद हैं सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद साहब, जो कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंदर काम कर चुके हैं और कुरान मजीद की एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी दे चुके हैं, और ज़ियाउल हक के दौर में जिन्नों से बिजली पैदा करने के एक प्रैक्टिकल मंसूबे के ऊपर भी प्रेजेंटेशंस दे चुके हैं।
तो ये साहब जो थे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ मिलके जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्मगलिंग है उस कैटेगरी के अंदर आते थे, उसमें इन्वॉल्व थे। तो इनको आलमी इदारों की जानिब से बाकायदा दहशतगर्द करार दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि डीजी आईएसपीआर को महारंग बलोच तक जाने से पहले एक नज़र जो है दहशतगर्दों की तलाश में घर पर भी मार लेनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको महारंग बलोच दहशतगर्द लगती है, तो आपने ऐसा कौन-सा दहशतगर्द देखा है जो इस्लामाबाद की सड़कों पर 1 महीना बैठकर आंसू बहाता रहे? आपने ऐसा कौन-सा दहशतगर्द देखा है जो अपने प्यारों की तलाश में जो उनकी तस्वीरें हैं, उनके ऊपर हाथ डालकर बाकायदा मिन्नतें करता फिरे पाकिस्तान के इदारों से